आज का डेट हो गया हमारा 25 तारीख, है ना? 25 नवंबर 2025। और हम लोग किसकी तैयारी कर 25 रहे हैं? जेटेट। जेटेट में क्या चल रहा है हमारा? सीडीपी। सीडीपी। और सीडीपी में क्या है हमारा? तो सेक्शन बी है। सेक्शन बी में चैप्टर नंबर 2। इसका नाम याद रखना है। इसका नाम में क्या है हमारा? शिक्षण अधिगम की मूल प्रक्रिया। मूल प्रक्रिया। तो मूल प्रक्रिया में हम लोग समझ चुके हैं कि भाई शिक्षण तो होता है, लेकिन अधिगम भी तो होना चाहिए। तो जी। शिक्षण और अधिगम के बीच में क्या क्या आ जाते हैं? तो शिक्षण तो देते हैं, कौन देते हैं? गुरु जी देते हैं। और अधिगम किनका होना चाहिए? छात्र का होना चाहिए। स्टूडेंट का। लेकिन बीच में एक प्रक्रिया है, उससे होकर गुजरना पड़ता है। उससे क्या होता है? हमको उस जी। प्रक्रिया से होकर ही गुजरना पड़ेगा। तो उस प्रक्रिया में क्या क्या अभी तक हम लोग देख चुके हैं? तो उस प्रक्रिया में हम लोग देखो क्या क्या देखे हैं। उसमें हम लोग सबसे पहले हम लोग देखे हैं क्या? पहला नंबर में अटेंशन, सॉरी क्या था? मोटिवेशन। 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 एक तो मोटिवेशन होगा। दूसरा वाला में क्या देखे हम लोग? टेंशन। टेंशन। अटेंशन होगा। तीसरा वाला में क्या देखा हम लोग? परसेप्शन। परसेप्शन। ठीक। चौथा वाला में क्या देखे हम लोग? इनकोडिंग। इनकोडिंग। मेडिसन। पांचवा वाला में क्या देखे हम लोग? लर्निंग। 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 और छठा वाला में क्या देख रहे हैं हम लोग? रीइंफोर्समेंट। री इन्फोर्समेंट। ठीक है, यही जी। ना देख रहे हैं? तो री इन्फोर्समेंट में जी। हमको दो चीज पता चला कि यह दो तरीके का होगा। पहला होगा पॉजिटिव और दूसरा होगा पॉजिटिव है पॉजिटिव। दूसरा। दूसरा नेगेटिव। नेगेटिव। निगेटिव, है ना? तो शिक्षण में ज्ञान जो है वह रेलगाड़ी में चलेगा। ये है हमारा रेलगाड़ी, ये है हमारा रेलगाड़ी। और रेलगाड़ी में इस तरीके से गुरु जी जो है सो अपना क्या रखे हैं? ज्ञान को रखे हैं। किसको रखे हैं? ज्ञान को। ज्ञान। ये ज्ञान में ये देखो चक्का है। ये भी हमारा चक्का है। रेलगाड़ी इधर से छुक छुक करते जा रही है, धुआं दे रही है ना? तो और ये है हमारा अधिगम। ये क्या हमारा अधिगम? अधिगम में कौन आएगा? बच्चा ना आएगा? जी। जी। बच्चा तक रेलगाड़ी पहुंचने के लिए अब प्रक्रिया से न गुजरना होगा। और वही प्रक्रिया से जी। गुजरेगा तब जाकर के रेलगाड़ी इसका यहाँ पर पहुंचेगा। और बच्चे का क्या होगा? ज्ञान होगा, बच्चे को ज्ञान मिलेगा। तो उसमें हम लोग छठा नंबर में पहुंच गए, री इन्फोर्समेंट। में पॉजिटिव में क्या देते हैं? बढ़ावा देते हैं। और निगेटिव में अप्रिय वस्तुओं को क्या कर देते हैं? हटा देते हैं। अब इससे हटा जुड़ता देते हम लोग हैं। क्या देखेंगे? एक कहानी देखेंगे। क्या देखेंगे? एक कहानी। कहानी। कहानी को वीडियो में अलग कर दे रहे हैं ताकि पता चल जाए कि ये वाला वीडियो कहानी वाला ही वीडियो है, इसलिए वीडियो को रोक देते हैं। तो जी। समझ में आ ही गया होगा। कॉमेडी, इमोशन और थ्रिल वाला रहेगा पिक्चर। चलो देखते हैं पॉजिटिव क्या होता है और निगेटिव क्या होता है। कहानी का नाम है मिस अंजलि का जादुई रिवार्ड और शैतान डिटेक्टर। एक बार की बात है, आव्या स्कूल की क्लास 7 में दो बच्चे बहुत मशहूर थे। राजू शरारती था और मीना समझदार थी। और उनकी टीचर थी मिस अंजलि, जो इतनी स्मार्ट थी कि नासा भी उसको नौकरी पे रख ले। नासा यानी अमेरिका का कौन सा अंतरिक्ष संस्थान है, वहां सिर्फ जो सर्वश्रेष्ठ होता है उसी को नौकरी मिलता है। तो वही बोल रहा, अंजलि इतना तेज थी कि अमेरिका का नासा भी उसको नौकरी पे रख लेगा। अब शुरू होता है हमारा सीन 1, जो कि रिलेटेड है पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट की एंट्री से। कैसे? एक दिन मिस अंजलि ने क्लास में घोषणा की, जो आज सही जवाब देगा उसे मिलेगा गोल्डन स्टार स्टिकर। तो राजू ने सोचा, अरे वाह, आज तो वह स्टार लेकर ही रहूंगा। मीना तो वैसे भी पढ़ने में तेज थी। तो पहला सवाल, री इन्फोर्समेंट किसे कहते हैं? ये कौन पूछा? अंजलि मैडम पूछी। तो मीना ने हाथ जी। उठाकर बताया, मैम, री इन्फोर्समेंट मीन्स जो लर्निंग को क्या करे? मजबूत करे। मजबूत मजबूत। करें। अच्छा। तो
मिस अंजलि बोलती एक्सलेंट मीना, गोल्डन स्टार फॉर यू, ये रहा तुमको गोल्डन स्टार। गोल्डन स्टार तो इसको मिल गया। अब मीना की कॉपी में चमकता हुआ स्टार देखकर पूरा क्लास बिजली से भी तेज क्या हो गया, एक्टिव हो गया। राजू भी चुपचाप था, वह बोल पड़ा, मैडम अब तो मुझे भी स्टार चाहिए। तो जब बोला मुझे भी स्टार चाहिए तो यहाँ पर लर्निंग क्या हो गया, स्ट्रोंगर हो गई। क्यों? क्योंकि जो राजू नटखट था, बदमाशी करने में लगा रहता था, उसका भी इरादा हो गया ना, अरे मीना को मिला है, हमको क्यों नहीं मिलेगा, हमको भी मिलेगा। यानी वह और स्ट्रोंगर तरीके से अब लर्निंग करना चालू करेगा। तो ये था पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट। इन्फोर्समेंट था। अब आ जाओ सीन 2 में। तो सीन 2 में क्या होता है भैया? तो सीन 2 में आता है राजू ने क्या है, द शैतान मोड एक्टिवेटेड। शैतान अब राजू मोड का जो, एक्टिवेटेड। राजू के अंदर का छिपा हुआ जो शैतान है ना, वो एक्टिवेट हो रहा है। अगले दिन राजू फिर से शरारत करने लगा। कभी पेंसिल उछालता, कभी कागज का जहाज उड़ाता। मिस अंजलि ने आंखों पर चश्मा खिसका कर कहा, राजू अगर तुम ध्यान से बैठोगे तो मैं तुम्हारी सीट बदलना बंद कर दूंगी। तो राजू को तो पीछे बेंच में मजा आता था बदमाशी करने में, और राजू को अगर आगे बैठा देगी तो वो डर जाएगा। तो मैडम बोले कि देखो बाबू, तुम बदमाशी कर रहा है ना, अगर अच्छे से बैठोगे तो तुमको तुम्हारा पीछे वाला ही सीट पे रखेंगे, और नहीं बैठोगे तो सीट तुम्हारा बदल देंगे। अब राजू चौंक जाता है, बोलता है मतलब आज पीछे वाली बेंच पर हमको, या सॉरी पीछे के बजाय इसको आगे कर दो, आज मैडम हमको आगे वाली बेंच पर नहीं भेजेगी तो और मजा आएगा, पीछे का हम और भी बदमाशी करेंगे। राजू खुश हो गया। सोचा क्या कि चुपचाप से हमको थोड़ा सा क्या लगाना, ध्यान ही तो लगाना है। तो राजू जो है, तो हम्म। पीछे के बजाय हम यहाँ लगा रहे हैं आगे, है ना, आगे वाली बेंच पर नहीं भेजेगी। तो राजू क्या सोचेगा, वाह बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। तो राजू का चेहरा क्या हो गया, ये देखो राजू एकदम खुश हो गया। खुश हो गया ना, आज से हम लोग बहुत मजा करेंगे पीछे वाली बेंच पे बैठकर। सिर्फ ये इसको क्या करना है, तो सिर्फ थोड़ा सा ध्यान लगाना है, थोड़ा सा ध्यान लगाना है। ध्यान लगाना है। अरे तो राजू तो बेवकूफ बन गया, पता कैसे? जैसे ही वह थोड़ा सा ध्यान लगाएगा, वैसे ही उसका लर्निंग होने लगेगा कि नहीं होगा, बताना। होगा। लर्निंग स्टार्ट हो जाएगा। जब लर्निंग स्टार्ट हो जाएगा तो यही तो हमारा पुनर्बलन हो गया, जी। क्योंकि लर्निंग स्टार्ट हो चुका है। लेकिन यह पुनर्बलन कौन था, निगेटिव वाला था। कौन सा? निगेटिव। क्यों? नेगेटिव वाला। नेगेटिव। क्योंकि उसके लिए अप्रिय स्थिति क्या थी, उसके लिए अप्रिय स्थिति थी आगे बैठना, आगे, बैठना। यही ना अप्रिय स्थिति थी। तो जी। मैडम उसको क्या दी दिलासा, मैडम उसको दिलासा दी, दिलासा दी कि चेंज नहीं करेंगे, तुम्हारा सीट को चेंज नहीं करेंगे। तब ना ये राजू क्या हो गया बताओ, खुश हो गया। तो खुश हो जाने से थोड़ा सा ध्यान लगाया, थोड़ा सा ध्यान लगाया तो लर्निंग स्टार्ट हुआ। लर्निंग जहां स्टार्ट हुआ तो पुनर्बलन को परिभाषा दिया है ना, तो पुनर्बलन वह चीज है जो लर्निंग को मजबूत बनाता है। तो यानी यह हमारा हो गया निगेटिव पुनर्बलन। अब मिस अंजलि मुस्कुराकर बोलती है, बस तुमको शांति से बैठना है। राजू तुरंत सीधा चुप और ध्यान से बैठ गया। उसके अंदर का शैतान कहाँ चला गया, छुट्टी पर चला गया। मिस अंजलि ने आखिरी चीज हटाई, है ना, और राजू का व्यवहार जी। अच्छा हो गया। तो यही है हमारा निगेटिव री इन्फोर्समेंट। अब सीन 3 में आओ। सीन 3 में क्या है, थ्रिल मोमेंट आता है, यानी स्टार की लड़ाई। अब क्लास में एक कंपटीशन शुरू हो गया, किसके पास सबसे ज्यादा गोल्डन स्टार है। मीना गिनती है 7 स्टार, राजू बोलता है 6 स्टार। बाकी क्लास तो स्पेक्टेटर्स ही थे, उनको तो मिला नहीं था। तो राजू ने दिल में ठान लिया, अरे मीना हमसे आगे हो गई, 7 स्टार मिल गया है, मैं मीना को हराकर राजा बनूंगा। उस दिन मिस अंजलि ने एक हार्ड सवाल पूछा, बताओ पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट किसे कहते हैं। तो राजू ने बिजली की तरह से हाथ उठाया, मैम जब कोई अच्छा व्यवहार करने पर अवार्ड मिलता है, जैसे कि आपका गोल्डन स्टार,
मिस अंजलि खुश हो गई, परफेक्ट आंसर। लो बेटा राजू, ए गोल्डन स्टार फॉर यू, और उसको क्या दे दिए, गोल्डन स्टार दे दी। अब राजू और मीना दोनों बराबर हो गए, क्या, 7 7 स्टार। पूरा क्लास चिल्लाया, ड्रॉ ड्रॉ ड्रॉ। राजू और मीना आपस में क्या हो गए, ड्रॉ हो गए। कोई यहाँ न हार रहा है, ना कोई जीत रहा है। अब देखो लास्ट सीन आता है हमारा, नहीं सेकंड लास्ट है, इमोशन एंडिंग। कैसे, क्लास खत्म होने के बाद मीना ने राजू से कहा, तुमने बहुत इम्प्रूवमेंट किया है राजू, पहले की तरह अब तुम शैतान नहीं रहे। तो राजू मुस्कुराता है, पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट मुझको आगे बढ़ाए, और नेगेटिव री इन्फोर्समेंट ने मेरी शरारतें हटाई। हटाए। हटाई। तो मिस अंजलि ने दोनों को देखकर कहा, यही है असली री इन्फोर्समेंट, जहाँ बिहेवियर को सही दिशा में आगे बढ़ाया जाता है। बढ़ाया कहते जाता है। उस दिन के बाद राजू और मीना री इन्फोर्समेंट के क्या बन गए, ब्रांड एम्बेसडर बन गए। ब्रांड कहानी हमारा क्या हो गया, खत्म हो गया। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या पता चला, रिवार्ड देने से अच्छा बिहेवियर बढ़ता है, तो उसको बोलेंगे पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट। पॉजिटिव। और खराब महसूस कराने वाली चीज हटाने से भी अच्छा बिहेवियर बढ़ता है, उसको क्या बोलेंगे, निगेटिव री नेगेटिव इन्फोर्समेंट। reinforcement। तो ये मतलब कि ये बता दो, रायमनी बताना, क्या होता है निगेटिव री इन्फोर्समेंट। जो खराब चीज को हटाएंगे तो उसमें बिहेवियर बढ़ जाता है, उसको नेगेटिव रीइंफोर्समेंट कहते हैं। अच्छा दिव्या, बताओ पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट क्या होगा। अगर किसी बच्चे को हम गुड बोलेंगे या तो फिर स्टार देंगे तो उसमें पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन बढ़ेगा, उसका बिहेवियर बढ़ेगा। अच्छा अभी हम सब कोई को चेक कर लेते हैं, ठीक है रुक जाओ। भारती, बताना नेगेटिव री हाँ सर। इन्फोर्समेंट। सर उसमें अप्रिय स्थिति को हटाना ना कि दंड देना होता है। अच्छा ललिता, बताना पॉजिटिव और निगेटिव री इन्फोर्समेंट में क्या अंतर होता है। सर पॉजिटिव में अच्छा चीज बताना, समझाना, हाँ, और और निगेटिव। नेगेटिव इंफॉर्मेशन हम्म। में उसमें जो अप्रिय वस्तु को हटाना वाह बहुत अच्छा, ठीक है। अब और रासमुनी बताओ। प्रोत्साहित करना। बहुत अच्छा रासमुनी, तुम बताओ कि री सर इन्फोर्समेंट का मतलब क्या होता है। रीइंफोर्समेंट सर पुनर्बलन है। जैसे कि अगर कोई बच्चा, नहीं, बच्चे को अगर हम प्रशंसा दे रहे हैं या हम्म। फिर बच्चों में से कोई भी अगर अप्रिय वस्तु को हम हटा रहे हैं तो दोनों ही रीइंफोर्समेंट है। अमीषा, दोनों से री ही व्यवहार। इन्फोर ठीक है अमीषा, री इन्फोर्समेंट कितने प्रकार का होता है। दो प्रकार का सर। क्या क्या नाम बताओ। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। प्रियंका, किसी बच्चे को गलती करने पे पिटाई करना री इन्फोर्समेंट निगेटिव का उदाहरण है। नेगेटिव है सर। गलत जवाब, नहीं, गलत जवाब। पनिशमेंट है। वो नहीं, क्वेश्चन पनिशमेंट क्या हो था गया। सर? हम पनिशमेंट बोले होगा। कि गलती करने पे बच्चे को पिटाई करना क्या निगेटिव री इन्फोर्समेंट का एग्जाम्पल है। नहीं है। गलती, अच्छा। हाँ सर, नहीं है सर। देखो एक है पनिशमेंट और एक है, हम समझो दोनों में अंतर होता है, री इन्फोर्समेंट अलग और हम्म। पनिशमेंट अलग है। तुम किसी को गलती किया, तुम उसको पीट ही दी है, तो वो पनिशमेंट ना हो गया, वो पुनर्बलन थोड़ी हुआ। पुनर्बलन का मतलब होता है उसको बल प्रदान करना, बिना दंड दिए। तो तुम उसको मन ही मन डराओ कि देखो भाई तुमको पीट हम्म। देंगे अगर मेरी बात नहीं मानोगे, अभी तुमको पिटाई नहीं कर रहे हैं, हम्म। तुम अच्छे से रहो। तो ये है हम्म। पुनर्बलन, जब तक तुम दंड नहीं दे रही हो वह पुनर्बलन कहलाएगा, जैसे ही तुम दंड दे दी वह क्या कहलाएगा, पनिशमेंट कहलाएगा। हम्म।
तो किसी को कोई डाउट है यहाँ पे? नहीं नहीं सर। सर। नहीं डाउट है। नहीं सर। तो नहीं डाउट है तो चलो हम लोग इसका अगला पार्ट में देखते हैं कि क्या रखें अगला पार्ट में। जल्दी से आ जा भाई अगला पार्ट। अब हमारा शुरू होगा मेमोरी। तो किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अगला वीडियो हम लोग अगला लिंक भेज रहे हैं, है ना।